चैरिटी एक अच्छी चीज़ है, हम सब जानते हैं। बहुत सारे मसाइल में चैरिटी हमारे काम आती है और बहुत सारे लोगों का मसला भी चैरिटी से बाज़ औक़ात हल हो जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे ही कोई मुक़द्दस महीना आता है, हमें हर तरफ बैनर्स की एक बहार नज़र आती है। माज़ूर अफ़राद आपकी ज़कात के मुस्तहिक़, कुर्बानी की खालें माज़ूर अफ़राद को दीजिए। अच्छी बात है, मुस्तहिक़ को उसका हक़ पहुँचाना चाहिए। लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपको कुछ नया बताऊं? मैं हूं डॉक्टर उस्मान ज़िया और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वेलनेस विद डॉक्टर उस्मान। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। क्या आप जानते हैं कि पब्लिश्ड रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 96% माजूरी के हामिल बच्चे आज भी तालीम से महरूम हैं। ये वो माजूर बच्चे हैं जिनके नाम पर हर साल ज़कात और सदकात इकट्ठे किए जाते हैं और लगाए भी जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो लगाए नहीं जाते, लेकिन फिर भी 96% ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान। आप इस रिसर्च का लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हर साल इतनी चैरिटी के बावजूद ऐसा क्यों है कि सिर्फ 4% माजूर बच्चे ही स्कूल तक पहुंच पाते हैं? आपको शायद थोड़ा सा नागवार गुजरे अगर मैं कहूं कि रीजन बिहाइंड दिस इज चैरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। ये चैरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी क्या होता है? चैरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी का आसान उर्दू में मतलब ये होगा कि माजूर अफराद को आपकी ज़कात और अतियात चाहिए एंड दैट्स ऑल। खैरात देकर आप अपनी ज़िम्मेदारी से फारिग हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है इसके बारे में कोई जानना भी नहीं चाहता। हल क्या है? माजूर अफराद को तरस, रहम और चैरिटी का मुस्तहिक समझने की बजाय इंसान समझा जाए और वो हुकूक जो बाकी इंसानों को हासिल हैं वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी हासिल होने चाहिए। और इंसानों के हुकूक में एक बड़ा हक है हक के तालीम, यानी राइट टू एजुकेशन। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25A कहता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स इन सच मैनर एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द लॉ। यहां जिस लफ्ज पर गौर करने की जरूरत है वो है ऑल चिल्ड्रन। जब हम ऑल चिल्ड्रन यानी तमाम बच्चे कहते हैं तो उन तमाम बच्चों में वो बच्चे भी शामिल हैं जो किसी माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हल इस मसले का ये है कि माजूर बच्चों और अफराद को सब्जेक्ट ऑफ चैरिटी कंसीडर करने की बजाय इंसानी हुकूक के हामिल जीते जागते इंसान समझा जाए। और बात जब हक की होती है तो उसका मतलब ये होता है कि स्टेट चैरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने की बजाय माजूर अफराद तक उनका हक के तालीम यानी राइट टू एजुकेशन राइट समझ कर पहुंचाए। उस पर जितने भी अखराजात आएँ, उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज दरकार हों, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और याद रखें, चैरिटी बहुत सारे मसलों का हल तो कर देती है लेकिन बहुत सारे मसाइल पैदा भी करती है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एजुकेशनल वेलनेस विद डॉक्टर उस्मान ज़िया में। मेरे साथ जुड़े रहिए।